आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जीएसटी की ओवरहॉलिंग की। जी हाँ, अभी-अभी जीएसटी का एक बड़ा ऑपरेशन, एक बड़ी बाईपास सर्जरी हुई है। नतीजा क्या हुआ कि 12% का स्लैब खत्म हो गया। तमाम वस्तुओं पर जो दरें थीं, वो कम हो गईं। अब चर्चा ये है कि जीएसटी में एक और सुधार करना होगा, जो जुड़ा होगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जुड़ा। सर, सवाल ये है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जहाँ पर इनपुट जो रॉ मटेरियल लगता है, उस पर टैक्स ज्यादा होता है, तैयार माल पर टैक्स कम होता है। अधिकतर तो सही हो गया। अब सबसे बड़ी उलझन इस समय क्या है जिस पर बैठक हो सकती है? जीएसटी के कटौती के बाद इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की चुनौती काफी हद तक सामान्य होगी। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें कि पहले मैनमेड फाइबर पर 18% जीएसटी लगता था, गारमेंट पर 5% था। जब 2000 अभी जो सितंबर में सरकार ने नया नया स्ट्रक्चर किया, इसके बाद अब 5% का बराबर जीएसटी आ गया। यही फुटवियर पर है, यही फर्टिलाइजर पर है। समस्या कहीं दूसरी जगह है और जीएसटी काउंसिल को उससे खासी मगजमारी करनी पड़ेगी। समस्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर, क्योंकि जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया है और कई जगह इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम पिछले व्यवस्थाओं के हिसाब से ज़्यादा हैं और कहीं कम है। इन्हें कैसे से बेहतर किया जाए, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो बचा हुआ हिस्सा है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफॉर्म्स को लेकर है। तो जो अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक होने की तैयारी चल रही है, उसमें शायद ये एजेंडा ज़रूर आएगा कि कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफॉर्म किए जाएं। क्योंकि अभी जब जीएसटी की कमेटी ने अपना फैसला सुनाया था और उसके बाद दिवाली से पहले कटौती हुई थी, तब इन मामलों को थोड़े समय के लिए रोक दिया गया था। तो ज़्यादा निगाह इस बात पर होगी कि इस नई व्यवस्था के अंदर अलग अलग उद्योगों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा। जैसे कि बीमा का उदाहरण आपके सामने है। एलआईसी तक ने इस बात की शिकायत की कि बीमा पर टैक्स घटने के बाद उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट बंद हो गया है, वो जो सर्विसेज पर टैक्स पे कर रहे हैं उसकी वापसी कैसे होगी। तो अब ये जो उलझा हुआ मामला है, ये जीएसटी काउंसिल की मेज पर मौजूद है ताकि ये टैक्स क्रेडिट को लेकर नियम बनाए जा सके और शायद इनमें कुछ बड़ा बदलाव भी आएगा।